मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल बाकी है, लेकिन कांग्रेस अभी से चुनावी तैयारी में जुट गई है। बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, किसान और जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप के साथ 2028 का चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। दीपक बैज के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे कांग्रेस के हसीन सपने बताया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ योजनाएं बनाती है, उन्हें अमल में नहीं ला पाती। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने जवाब देते हुए कहा कि जनता महंगाई, बिजली बिल और पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान है, इसलिए 2028 में सत्ता परिवर्तन तय है। फिलहाल चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी दावे और पलटवार शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर भरोसा है, जबकि बीजेपी अपने कामकाज के दम पर जनता के बीच जाने का दावा कर रही है। अब फैसला 2028 में जनता के वोट से होगा। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुनाते हैं आपको। लेकिन आने वाला 2028 का चुनाव छत्तीसगढ़ में बेहतर होगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2028 में वापसी करेगी और सरकार हम बनाएंगे। मन को तसल्ली के लिए अपना मन को बहला सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं के एक पॉकेट में पेट्रोल है, दूसरे पॉकेट में माचिस है। ये दोनों हाथों से लेकर घूम रहे हैं। आप पंजाब देख लीजिए, मैं आज ही अभी न्यूज़ देख रहा था किसी चैनल में, वहाँ घमासान हो रहा है। तो ये इनके दोनों हाथ में चिंगारी रखा हुआ है, एक तरफ पेट्रोल है, और कभी ये लोग एक होकर नहीं कर सकते और केवल ये लोग प्लान बना सकते हैं, ये एक्शन नहीं कर सकते। और जब तक प्लान और एक्शन नहीं एक साथ नहीं होगा, तब तक एक्शन प्लान नहीं कहलाता और कोई कार्य मूर्त रूप नहीं होता। पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का बूथ के कार्यकर्ता से लेकर एक साधारण सदस्य भी कांग्रेस के लिए जी जान लगाता है। वर्तमान में जिस प्रकार से संगठन का काम चल रहा है, मैं समझता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमारा युवा संगठन भी, हमारा छात्र संगठन भी, महिला संगठन भी और अलग अलग मोर्चा के जो संगठन है, अलग अलग सामाजिक संगठन के रूप में जो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत बनाए गए हैं, ये सब अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हम रोज जनता से जुड़ी बातों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। रोज हमारे साथी संगठन बनाकर उन लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो लोगों में क्षमता है, जो लोगों में ताकत है। भारतीय जनता पार्टी से 2028 में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हम उस चुनाव को 100% जीतने वाले हैं। तो साफ तौर पर अब 2028 की तैयारी करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ प्लान्स बनाती है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता। इसी पर आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी, इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता संतोष दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं प्रगति वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी प्रगति जी आपके साथ। क्या 2023 में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब रणनीति अपनी बदल दी है? देखिए, 2023 में हार के बाद सर्वप्रथम इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बता दूं कि नवंबर 2023 में हार के बाद कांग्रेस कहीं भी बैकफुट पर नहीं आई। हमेशा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम फ्रंट फुट पर ही आगे बढ़ते रहे। आपने देखा कि हमने लगातार सरकार बने 4 महीने नहीं हुए थे और हमने विधानसभा का घेराव किया रीति नीतियों के दम पर। आज 2.5 साल में जनता जो भुगतमान भोग रही है, छत्तीसगढ़ की जनता, आप देखिए जिन घरों में कंस्ट्रक्शन चालू है, जिन घरों में लोग 6-6 महीने से रह नहीं रहे हैं, एक कमरे का घर है कहीं, वहां पर बिजली का बिल 40 और 50 हजार रुपए आ रहा है। सबसे बड़ी मार जनता को ये जो दे रहे हैं बिजली बिल के नाम पर। दूसरी बात, लगातार प्रदेश में अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, सरकार के पास रोजगार नहीं है, किसानों के लिए सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। लगातार कांग्रेस जनता के हित पर काम कर रही है और 2028 में जनता हमें प्रतिफल देगी, इस बात को सोचते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जी
संतोष जी, देखिए जिस तरीके से आप लोग अब लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों को सरकार के कामकाज पर बहुत ज्यादा भरोसा है, अपनी सरकार के कामकाज को आप लोग गिनाते रहते हैं। तो सवाल ये है कि फिर कांग्रेस के जन मुद्दों को इतनी गंभीरता से बीजेपी क्यों ले रही है? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है और साथ ही पैनलिस्ट प्रगति जी को भी नमस्कार है। फातिमा जी, मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज जी ने जो कहा है कि 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मुझे लगता है इस शेर से उसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस कहीं भी किसी भी प्रकार से कांग्रेस की गंभीरता नहीं दिखती। देखिए, हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल कांग्रेस निभाए, और कोई भी हो, अगर सत्ता पक्ष है तो उसका एक जिम्मेदार विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों क्या हुआ। जब भी कांग्रेस को अवसर मिलता है बात रखने का, तो कांग्रेस उस स्थान पर बात नहीं रखती। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, 5 दिन लगातार सत्र चली। आपने देखा कांग्रेस ने पहले दिन क्या मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने उठाया कि जो राम मंदिर है उसमें चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, और कहाँ उठाया? छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में। अरे, छत्तीसगढ़ से इस मुद्दे का क्या लेना देना है? छत्तीसगढ़ में कौन जवाबदेह है इस मुद्दे के लिए? अरे, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का मुद्दा है। वहां एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के पास आनी है, रिपोर्ट वहां के सदन में रखी जानी है। तो छत्तीसगढ़ से इसका क्या लेना देना? तो आपने यही नहीं, दूसरे दिन भी आपने सदन को बर्खास्त करने का प्रयास किया, आप बहिर्गमन हुआ आपका, और लगातार 5 दिन आपने केवल और केवल हंगामा किया, और जनता का समय और बहुमूल्य समय विधानसभा का होता है जिसको आपने बर्बाद किया। आप चाहते तो आराम से जनता के जनहित के मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे, बात रख सकते थे। तो आपको वहां बात नहीं रखनी है, वहां आपको अपने मुद्दों पर बात रखनी है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं रखनी। आप मुद्दे कहां रखना चाहते हैं? आप चैनल में बात रखना चाहते हैं, डिबेट में बात रखना चाहते हैं, बयान जारी करके बात रखना चाहते हैं। तो देखिए, जहां पर अवसर होता है वहां पर कांग्रेस चुप जाती है, और वहां पर उन जनहित के मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करती है। दूसरी बात, अभी लगातार गुटबाजी को लेकर के देखिए कांग्रेस की बात हो रही थी। पिछले दिनों आपने देखा होगा पंजाब में किस तरीके से भूपेश बघेल गए, और वहां पर उनके खिलाफ पोस्टर लगे, पोस्टर में उनको हिटलर दिखाया गया, और वहां पर गो बैक भूपेश बघेल के नारे लगे। और कुल मिलाकर के जहां जहां पर कांग्रेस के नेतागण जाते हैं, और छत्तीसगढ़ खासकर भूपेश बघेल जी जाते हैं, वहां तो कहीं ना कहीं गुटबाजी अपने आप तैरती हुई नजर आती है। तो इस गुटबाजी के भरोसे, और छत्तीसगढ़ में गुटबाजी का जो आलम है, आपने देखा दीपक बैग जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव जी को दिल्ली चले जाना चाहिए, प्रदेश में उनके लिए जगह नहीं है, प्रदेश में हम युवाओं को मौका देंगे। और टीएस सिंहदेव बदले में क्या कहते हैं कि भाई हो सकता है दीपक बैग जी ने मुझे युवा समझकर ऐसा कहा होगा। तो इस तरीके से कभी गेंद इस पाले में, कभी गेंद उस पाले में। ऐसे में 2028 का जो चुनाव है वो कांग्रेस जीतेगी, इसमें तो कांग्रेस को खुद भ्रम की स्थिति है। वो अब इतनी गुटबाजी है और इतनी सारी आपसी सामंजस्य में कमी है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी सपने में भी ये सोच सकती है कि 2028 वो जीतेगी। और जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, तो विपक्ष की भूमिका देखिए बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक होनी चाहिए, और हम भी ऐसा चाहते हैं। प्रगति जी, देखिए दीपक बैज ने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही है, लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा हो जाता है एक बार फिर से, क्योंकि गुटबाजी की तस्वीर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हमने देखी थी, ऐसे में नेतृत्व क्या पूरा एकजुट है? ये बड़ा सवाल है। कलेक्टिव लीडरशिप की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा नेतृत्व कांग्रेस का एकजुट है या नहीं, इस पर भी तो सवाल खड़ा होएगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पहले तो मैं ये बता दूं, उन्होंने भी शायरी से बात शुरू की, तो मैं उन्हें जवाब देना चाहती हूँ। जिनके घर कुछ शीशे के बने हुए हैं, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। आज ये जो गुटबाजी की बात करते थे, गुटबाजी ये जो गाते थे, सरेआम इनकी पार्टी में गुटबाजी दिख रही है। एक नेता जो नकटी के लोगों को आश्रय दिलाना चाह रहा था, दूसरा नेता नकटी पर बुलडोजर चला रहा था। वहां के विधायक कहते हैं मैं इस बात से अनजान था कि नकटी पर बुलडोजर चल गया। तो देखिए, संतोष दास जी को बड़े चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। गुटबाजी यदि कहीं
चरम पर है तो वो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी पर है। पिछले दिनों आपने देखा एक वो नेता जो 40 साल से बिना हारे लगातार जनता के, रायपुर की जनता के बीच में है, आखिर किसकी सह पर आईएएस अधिकारी उन्हें कह रहा है कि जो करना है कर लो। तो गुटबाजी चैनल पर बैठकर हमें मत बताइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। संतोष दास जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो पूरा नेतृत्व नहीं आज देखिए एकजुट होकर प्रगति काम जी, कर रहा है। प्रगति जी, जी हमने आपने सबने देखा था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर कलह खुले तौर पर सामने आई थी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जीतू पटवारी की अगर बात कर ली जाए, देखिए तो जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि आपस में गुटबाजी साफ तौर पर दिख रही थी, एक मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होएगा ना। देखिए, यदि ऐसा होता तो दतिया विधानसभा के उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय कांग्रेस की नहीं होती। देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। बुरा पहलू शायद सबने देख लिया, लेकिन उसका कुछ अच्छा पहलू भी रहा हो। लगातार यदि आप देखेंगे तो दीपक बैज जी की यदि मैं बात करूं तो दीपक बैज जी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आपने चाहे जो सतनामी लोगों के जो उस पे धर्म स्थल पर जो तोड़फोड़ की गई थी, यदि मैं उसकी बात कर लूं, चाहे अनाचार दुराचार की बात कर लूं, चाहे आज स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल की बात कर लूं, लगातार दीपक बैज जी सड़कों पर कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं कि पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में संपन्न हुई, जहां पर सचिन पायलट जी थे, विजय जांगेड़ जी थे, जरिता जी थी, हमारे संपत जी जो प्रभारी हैं वो थे, वहां पर हमारे सीएलपी लीडर चरणदास महंत जी थे, दीपक बैज जी थे, और स्वयं महामंत्री जो संगठन एआईसीसी हैं केसी वेणुगोपाल जी थे। आपको यदि ज्ञात होगा तो मैं आपको ये बता देती हूँ, वहां पर हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ का कनेक्ट सेंटर और छत्तीसगढ़ का जो संगठन है वो अव्वल दर्जे पर आया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है, जिसका ये परिणाम है कि आज हम पूरे भारत में वो कार्य करके दिखा रहे हैं। विपक्ष पे रहते हुए भी संगठन का कार्य, संगठन को हम लगातार मजबूत कर रहे हैं, हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। ठीक है संतोष जी, देखिए अगर महंगाई की बात कर ली जाए, बिजली बिल की बात कर ली जाए और स्मार्ट मीटर, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस लगातार आप लोगों को घेर रही है, गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में जनता की नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी, तो क्या आप लोग जनता की नाराजगी को पूरी तरीके से नकारेंगे और बिजली बिल, स्मार्ट मीटर जैसे तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सही है? संतोष जी, देखिए, जिन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के लोग अभी बात कर रहे हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता गिना रही है, और मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर भ्रम फैलाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। और बिजली मीटर एक इसी तरीके की जो स्मार्ट मीटर है, ये इसी तरीके का भ्रम है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये बिजली मीटर जो है ये अनाप शनाप बिजली बिल इसमें हो रहे हैं। ऐसे अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों CSPDCL ने आंकड़े जारी किए, और आंकड़ों में उन्होंने रायपुर शहर, दुर्ग शहर और एक दो और शहर हैं, रायगढ़ शहर, ऐसे 3-4 शहरों के आंकड़े गिनाए, और उन्होंने उनके कंपैरेटिवली बिजली बिलों की तुलना की कि जो जुलाई के महीने में जो बिजली बिल है उससे पहले की तुलना में बिजली बिल है। तो गर्मी के समय में जब एसी और कूलर ज्यादा यूज होते रहे, उस समय बिजली बिल ज्यादा आया, और उसके बाद जब नेक्स्ट महीने की बात आई तो उस समय बिजली बिल कम आया। तो कंपैरेटिवली जो बिजली मीटर की बात आ रही है, स्मार्ट मीटर की बात आ रही है, इससे जनता को फायदा, इससे नुकसान नहीं है। कांग्रेस लगातार इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, और जनता के बीच में भी देखिए हमारी सरकार निश्चित रूप से इस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी जगह जगह पर हर जिले में CSPDCL के अधिकारी और अन्य हमारे प्रदेश के जो शासन के पदाधिकारी हैं, वो जाकर के इस चीज को जनता के बीच में जा भी रहे हैं। उनकी कोई अब अगर देखिए मीटर संतोष बिलिंग से जी, लेकर 2.5 साल पहले समाधान ही भी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मान ली जाए? देखिए, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और एक अगर कहें स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होनी चाहिए, हम स्वीकार करते हैं। और अगर कांग्रेस सक्रिय है तो अच्छी बात है। ये
सरकार को कहीं ना कहीं देखिए इससे सचेत रहने का अवसर मिलता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की किसी भी जो प्रयास है और जो विपक्ष की भूमिका है उस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि आप जनता के बीच में जाकर के भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि मैंने अभी 2-3 मामले अभी बिजली मीटर को ही लेकर के मैं बात कर रहा था कि अभी ये कांग्रेस के लोग एक फॉर्म सबमिट करा रहे हैं और बता रहे हैं गांव-गांव में और घर-घर में जाकर के इस फॉर्म को सबमिट करा रहे हैं कि बिजली मीटर आपका ज्यादा आ रहा है और लगातार एक तरफ से जहां सरकार प्रयास कर रही है कि बिजली मीटर में जो भ्रम है वो दूर हो और आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जनता का नुकसान कर रहे हैं। और पहली बात, ये जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट है ये आपकी सरकार में आया, भूपेश सरकार में आया, और ये जब भूपेश सरकार में इसका कॉन्सेप्ट आया, आपकी कंपनी का टेंडर हुआ और जब ये लगना शुरू हुआ और ये हमारी सरकार में आकर के इसको अमली जामा पहनाया, तो आपने सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपने इसकी प्रक्रिया शुरू की आपने की, और उसके बाद जब भूपेश सरकार चली गई और भाजपा सरकार आ गई तो भाजपा सरकार में आपने, चूंकि आप विपक्ष में हैं, तो आपने विरोध शुरू कर दिया। ठीक है। तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये इसका कॉन्सेप्ट हम ही लाए थे। तो मुझे लगता है ये भ्रम की स्थिति जनता के बीच में पैदा नहीं करना चाहिए, और जनता के फायदे के लिए कोई चीज अगर लगी है और देश हित में है या छत्तीसगढ़ के हित में है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इस पर भ्रम नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है। प्रगति जी, क्या सिर्फ सरकार की आलोचना करके ही कांग्रेस इस बार चुनाव जीत जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस विजन भी है? सबसे पहले देखिए, कौन से ऐसे 5 बड़े मुद्दे हैं जो इस बार आप लोग लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं जवाब दूं, ये जो कह रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर एक कंसेप्ट है, अरे भैया हम भ्रम नहीं फैला रहे। बंद घर 6 महीने से है, उसका बिल 60 और 70 हजार आ रहा है, जबकि पूर्व में पूरा बिल बकाया रह चुका है। देखिए, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ी जो आज जनता मार झेल रही है वो बिजली बिल की है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। छत्तीसगढ़ में यदि आप बात करें तो आए दिन महिलाओं के साथ अनाचार, दुराचार, बलात्कार बढ़ रहा है, घटनाएं, डकैती, चोरी बढ़ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो छत्तीसगढ़ का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा के रूप में बना हुआ है, इन चीजों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। 1995 से बांकीपुर की सीट नहीं हारी थी भारतीय जनता पार्टी। यदि ज्ञात हो, आप देखिए 2005 के बाद बांकीपुर में मैंने आपसे 60% से ठोस ज्यादा विजन पूछा है प्रगति जी, मैंने ठोस विजन कौन हमारा ठोस विजन यही है कि मैं वही बता रही हूँ ना, हमारा ठोस विजन यही है कि जनता जो त्रस्त है, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर रख रही है, हम उन विजन को लेकर चलेंगे। आप देखिए, गर्मी में पूरे 70 वार्ड, यदि मैं रायपुर की बात करूं तो कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां पे आपको टैंकर नहीं भेजना पड़ा। इन्होंने पानी की आपूर्ति नहीं कर पाए। दूसरी बात, अभी यदि आप बरसात की बात करें तो पूरे रायपुर जला बम था, जलमग्न था रायपुर। जैसे रायपुर में के आजू बाजू बनारस जैसे 5-6 नदियां बह रही हैं, बनारस में जैसे गंगा जी हैं, तो ऐसा हाल रायपुर का था कि रायपुर के आगे आजू बाजू में भी नदियां हैं और बाढ़ बढ़ गई है। तो देखिए, ये मूलभूत सुविधाएं, ये जो जनता देख रही है, इन्हें लेकर हम जनता के सामने पहुंचेंगे कि जनता के टैक्स का पैसा, जनता जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स दे रही है और उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कांग्रेस का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक तक, जनता आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर ये बताएगा कि कितनी अराजकता ये साए सरकार में फैली हुई थी। और जरूर आप देखिएगा 2028 में हम तस्वीर बदल कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो ये झूठ, इनकी मजबूरी है, पूछे संतोष दास जी। संतोष जी, देखिए लगातार जो प्रगति जी है वो इस बार आश्वस्त नजर आ रही है। वो कह रही है सत्ता बदलेगी और सत्ता में 2028 में इस बार कांग्रेस पार्टी आने वाली है, यानी कि ठोस विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। बात करें बीजेपी की, आप लोग इस बार कौन सी रणनीति पर काम करेंगे सर, और कैसे जनता का भरोसा जीतेंगे? हालांकि 2.5 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से कहीं ना कहीं बीजेपी भी घबराती हुई नजर आएगी। देखिए, कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार लगातार सुशासन को लेकर काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर काम कर रही है।
आपने देखा होगा हम हर साल, अभी 2.5 साल हुआ तब भी हमने प्रेस के सामने अपनी उपलब्धियां रखी थी, 2 साल हुआ तब भी रखी थी, और आने वाले में जब 3 साल सरकार की होगी तब भी रखेंगे, और हर वर्ष हर 6 महीने में हमारी जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो रखी जाएगी। और देखिए, हमारी सरकार ने पहले दिन आते ही, जब पहले कैबिनेट की बैठक में ये तय किया कि हम गरीबों को आवास देंगे, और हमने 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए, और आज हमें बताते हुए बहुत हर्ष है कि 10 लाख से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी आवास आने वाले अभी 3 साल पूरा होते तक कंप्लीट हो जाएंगे। आने वाले समय और भी आवासों की स्वीकृति होने वाली है। और यही नहीं, महतारी वंदन से लेकर के बहुत सारी योजनाएं जनहित लेकिन में देखिए, आप स्मार्ट लगातार मीटर आम को जनता को लेकर इसका लाभ मिल रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरीके से अब लोगों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता संतोष जी कि भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है, एक बार इस योजना पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है? देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी इस बात को कह रही थी। मैं देखिए, बिजली बिल की बात कर रहा हूँ। और बिजली बिल अभी आपने कुछ पिछले दिनों पहले की बात है, भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया था। वो लगभग कोई पत्रकार ही थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, लगभग 8 लाख रुपए का बिल वो बता रहे थे, उन्होंने पोस्ट किया। और बाद में जब विभाग की तरफ से सफाई आई तो उसमें केवल 10 पॉइंट केवल जो है वो एक मिस्टेक था, एक टेक्निकल मिस्टेक थी, जिसके कारण से जो 8,000 का बिल है वो उन्होंने उसको 8 लाख कह दिया, ट्वीट भी कर दिया। तो इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास देखिए भूपेश बघेल से लेकर के पूरी कांग्रेस टीम कर रही है, और लगातार कर रही है। और देखिए, जनता के बीच में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास हमारी विष्णुदेव साई की सरकार भी कर रही है। सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं, और हम सब संगठन के लोग भी, भाजपा के लोग भी, हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, इस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है, ये कहीं से भी मुद्दा नहीं। स्मार्ट मीटर जनता के लिए फायदेमंद है, पहले भी फायदेमंद था और अब भी फायदेमंद है। देखिए, जब स्मार्ट मीटर विरोध के स्वर भी तो उठने लगे थे ना स्मार्ट मीटर के लिए। सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, और आम जनमानस से भी अगर प्रतिक्रिया की बात कर ली जाए तो कई ऐसे आम जनमानस है जो कि स्मार्ट मीटर की योजना से त्रस्त नजर आए थे। संतोष जी, नहीं, मैंने कहा ना, कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। मैंने तो आज ही की बात है, रायपुर शहर में जो समाचार पत्र लोगों के घरों में जाते हैं, दैनिक समाचार पत्र, उन समाचार पत्रों के साथ एक वहाँ विकास उपाध्याय कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने एक फॉर्मेट भर करके एक पॉम्पलेट दिया है, और उस पॉम्पलेट में पूरी जानकारी कि आपके घर कितना मीटर लगा, कितने आज बिजली बिल आया और कैसे वो है, वो सबमिट करना है। वहां पर उसमें कांग्रेस का बैनर वो भी लगा हुआ है, निशान भी, चिन्ह भी है। और इस तरीके से घर घर जा करके इस मुद्दे पर भ्रम फैला करके कांग्रेस चाहती है कि वो इसका लाभ ले ले, लेकिन ठीक मुझे है, नहीं एक लगता छोटा है सा कि जवाब प्रगति जी। कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। प्रगति जी, जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मोदी की गारंटी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई थी, और महतारी वंदन योजना के नाम पर सरकार बनाई थी। आपको ज्ञात होगा, जब भूपेश जी की सरकार को 2.5 साल हुए थे तो घोषणा पत्र के 80% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 2 बातें पूछिए, पहला उनका बिजली बिल कितना आता महीने का और कितनी बिजली वे जलाते हैं, और दूसरी बात उनसे पूछिए, जिस झूठी मोदी की गारंटी ये जो लेकर आए थे, उस मोदी की गारंटी के इन्होंने कितने वादे पूरे किए। ये बात कर रहे हैं कि हमने आवास बना कर दिया, आवास का जो रेट है वो कितना किया, क्या किया, आप जरा इनसे पूछिए। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। जनता हमारे साथ ऐसे ही आगे नहीं आ रही है। जनता कहीं ना कहीं परेशान है, तब जनता कांग्रेस से जुड़ रही है। कांग्रेस के आंदोलन में जनता, आम जनमानस शामिल हो रहा है। आम जनमानस को बिजली बिल के बड़े दामों से परेशानी है। 400 यूनिट तक कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल फ्री मिलता था, इन्होंने बंद क्यों किया? पूछिए इनसे। ये लगातार, आप देखिए, मैं तो स्मार्ट मीटर की बात कर रही हूँ, आप लगातार देखिए, कालाबाजारी बढ़ाने के लिए इन्होंने अभी पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने थे, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दूसरे राज्यों से आप देखिए, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। अभी 2.5 साल के बाद एक अनाउंस हुई है भर्ती परीक्षा, आप हर क्षेत्र में देखेंगे शिक्षक सड़क पर बैठे हैं। वहां आत्मानंद स्कूल जो ग्रामीण और गरीबों के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए भूपेश सरकार की योजना थी, इन्होंने जेलस में, जलन की भावना में उसे बंद कर दिया कि आत्मानंद उन्होंने चालू किया, उनका नाम होगा। अरे इसमें तो राजनीति मत कीजिए कि बच्चों का भविष्य आधार पर लटका हुआ है। आज आत्मानंद स्कूल के जो टीचर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो जन सरोकार के मुद्दे से ये कोसों दूर है।
और ठीक है, इनकी आप दोनों ही- का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। देखिए, अब 2.5 साल पहले ही सियासी रन छिड़ चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या